नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कटिंग एंड सुइंग के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के अंतर्गत आज हम क्वालिटी नियंत्रण या गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में प्रशिक्षण लेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता अर्थात किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है इस पर डिपेंड करता है, और ग्राहक की संतुष्टि भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, कि कोई चीज़ कितना अच्छा है, कितनी बेहतरीन क्वालिटी का है। यही चीज़ गुणवत्ता कहलाती है। गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी से तात्पर्य ग्राहक की संतुष्टि से। जब यह कहा जाता है कि इस उत्पादन या प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है, तो तात्पर्य है कि उस देश के लिए यह उत्पाद बहुत अच्छा है जिसके लिए बनाया गया। जब हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मतलब कहने का होता है कि हमने जिस भी उद्देश्य के लिए उस गारमेंट को बनाया है या जो भी प्रोडक्ट हमारा बना है, जिस भी उद्देश्य के लिए बना है, वो उसमें बहुत अच्छे से फिट बैठता है। यही उसकी गुणवत्ता होती है, यही उसकी क्वालिटी होती है। वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता बहुत ही कारकों पर निर्भर करती है, जैसे प्रदर्शन, विश्वसनीयता, टिकाऊपन इत्यादि। गारमेंट इंडस्ट्री में या वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता के कई जो है मापदंड होते हैं। वो देखने में कैसा लगता है, उसमें उसकी जो विश्वसनीयता है या जो उसका ब्रांड है उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं लोग, उसके टिकाऊपन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना जो है ड्यूरेबल है, कितना टिकाऊपन है। तो ये वस्त्र उद्योग में जो गारमेंट में जो गुणवत्ता के कुछ मानक होते हैं। किसी प्रोडक्ट की उत्कृष्टता या उत्तमता ही उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कहलाती है। जो प्रोडक्ट की उत्कृष्टता होती है, जो यह प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना उत्तम है, वही उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कहलाती है। कोई भी चीज़ बनी हो वो कितनी अच्छी है, कितना अच्छे, जो अगर कपड़ा है, जो गारमेंट इंडस्ट्री में से कपड़ा है, वो कितना सॉफ्ट है, उसकी जो वीविंग है वो कैसी बनी हुई है, उसमें किसी तरह के कोई डिफेक्ट नहीं है, वो बहुत ही स्मूथ है, उसके कलर्स बहुत ब्राइट है, कपड़ा ड्यूरेबल है या स्ट्रेचेबल है, जैसा भी वो जिस भी जो यूज़ के लिए वो जो है बनाया गया है फैब्रिक, वो कितना अच्छा है, यही चीज़ उसकी गुणवत्ता कहलाती है। वस्त्र उद्योग में किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को रेशे एवं धागों की गुणवत्ता एवं मापदंड, फैब्रिक निर्माण, रंग दृढ़ता, डिज़ाइन एवं अंतिम परिष्कृत वस्त्रों के संदर्भ में सुनियोजित किया जाता है। गारमेंट जब हम बनाते हैं या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई गारमेंट जब बनता है, तो उसकी गुणवत्ता, उसमें यूज़ किए हुए धागे, वो फैब्रिक किस तरीके से कटा हुआ है, किस तरीके से सिला हुआ है, उसमें जो सिलाई की गई है वो कितनी अच्छी तरीके से की गई है, उसको फाइनल में किस तरीके से जो है फिनिश किया गया है, परिष्कृत किया गया है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसकी गुणवत्ता को जो है निर्धारित किया जाता है। अगर सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से हुई है, उसकी सिलाई बहुत अच्छे से हुई है, उसमें जो फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है वो बहुत अच्छा है, उसको जो फिनिश किया गया है वो बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, तो वो सारी ओवरऑल वो जो प्रोडक्ट है, जो गारमेंट है, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। गुणवत्ता नियंत्रण, जिस अभी हमने बात की कि गुणवत्ता क्या होती है, अब हम बात करते हैं गुणवत्ता नियंत्रण। किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए कुछ परीक्षण किया जाता है, जिसे निरीक्षण कहा जाता है। किसी भी चीज़ की गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये जांचने के लिए हम उसके कुछ टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट जो होते हैं वो निरीक्षण कहलाते हैं। किसी उत्पाद की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किए जाने वाले औपचारिक जांच ऑडिट कहलाती है। जब हम एक औपचारिक जांच करते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आया, तो उसको हम एक औपचारिक तरीके से जब जांच करके और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो वो ऑडिट कहलाता है। गुणवत्ता नियंत्रण शुद्धता की माप होती है, इसे संक्षेप में QC के नाम से भी जाना जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण को QC या क्वालिटी कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये उस प्रोडक्ट की शुद्धता कितनी है उसको मेज़र करती है या उसको बताती है। वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वस्त्रों से संबंधित विशेष जगह पर किए जाने वाले परीक्षण एवं जांच गुणवत्ता नियंत्रण कहलाती है। वस्त्र उद्योग में जो विशेष जो परीक्षण करते हैं वस्त्रों से संबंधित विशेष जगहों पर, उसे गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की विधियां, गुणवत्ता को हम जो है किस तरीके से नापते हैं। वस्त्रों में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मुख्यतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो गारमेंट्स की गुणवत्ता को जो हम नापते हैं या उनका परीक्षण करते हैं, तो उनके लिए हम मुख्यतः 2 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। एक है परीक्षण या टेस्टिंग, दूसरा है निरीक्षण और इंस्पेक्शन। परीक्षण या टेस्टिंग जो और निरीक्षण, ये 2 ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम वस्त्रों की गुणवत्ता को जांचते हैं या उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं।
परीक्षण उपकरणों के अत्यधिक महंगे होने के कारण अधिकतर वस्त्र निर्माता निरीक्षण विधियों को लागू करते हैं। जो हमारा टेस्टिंग है, वो जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और हर किसी को उसको जो है नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसीलिए जो गारमेंट इंडस्ट्री में जो गारमेंट बनाने वाले लोग हैं या गारमेंट निर्माता हैं, वस्त्र निर्माता हैं, वो निरीक्षण या इंस्पेक्शन को बहुत प्रेफर करते हैं और अधिकतर उसे ही लागू करते हैं। इंस्पेक्शन में एक जो है निरीक्षण अधिकारी होता है जो कई सारी चीज़ों का ध्यान रख करके और फिर जो है वस्त्रों का निरीक्षण करता है। तो निरीक्षण एक कम कॉस्टली जो है पड़ता है टेस्टिंग के जो अपेक्षा, इसलिए ज़्यादातर लोग टेस्टिंग की जगह पर जो है आपका इंस्पेक्शन को प्रेफर करते हैं। टेस्टिंग में बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हर कोई प्रेफर नहीं करता है। निरीक्षण अथवा जांच मानकों अथवा स्टैंडर्ड के आधार पर दृष्टिगत परीक्षण ही निरीक्षण कहलाता है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, उसके आधार पर जो दृष्टिगत परीक्षण किया जाता है वो निरीक्षण कहलाता है। जो दृष्टिगत परीक्षण है उसमें हम देखते हैं कि जो भी गारमेंट या जो भी प्रोडक्ट है वो जो स्टैंडर्ड है उस पर खरा उतर रहा है या नहीं, यही चीज़ निरीक्षण या इंस्पेक्शन कहलाती। कुछ मानकों को विनिर्देश अथवा मांगों के आधार पर वस्त्र के दृष्टिगत परीक्षण, कच्चे माल की समीक्षा अथवा पूर्ण तैयार वस्त्र एवं पूर्णतः तैयार वस्त्रों की जांच या हर वांछित मानकों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, निरीक्षण कहलाता है। जो भी हम मानक जो है हमारे या जो स्टैंडर्ड है जो हमने गारमेंट्स के लिए बनाए हैं, उसमें जो हमने कच्चा माल लिया है वो सही है, उस मानक के अकॉर्डिंग है कि नहीं, या जो वस्त्र बनाए हैं उसमें जो कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारे मानकों के हिसाब से है कि नहीं, यही सारी चीज़ें निरीक्षण कहलाती हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। वस्त्र उद्योग के हर भाग में गुणवत्ता की जांच किया जाना बहुत आवश्यक है। गारमेंट इंडस्ट्री में जो गुणवत्ता का जांच है या निरीक्षण है वो हर जगह पे करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक भी स्टेप पर हम इसमें चूक हो जाती है या गलती हो जाती है, हम उसका निरीक्षण नहीं करते या वहाँ पे क्वालिटी की जो क्वालिटी है उसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसमें वो जो है क्वालिटी नहीं होगी जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर कच्चा माल हम सही नहीं लेंगे, बेसिक सबसे बड़ी पहली चीज़ है कि गारमेंट हम बना रहे हैं उसके लिए हम कच्चा माल लें। अगर कच्चा माल सही नहीं है तो भी गारमेंट अच्छा नहीं बन गया। हमने जो धागे हमने उसको लिए हैं वो धागे सही नहीं हैं तो भी उसकी स्टिचिंग सही नहीं आएगी, गारमेंट बहुत अच्छा। जो हमने उसमें ट्रिमिंग मटेरियल्स या उप सहायक जो हम हैं उनको हमने इस्तेमाल किया और अगर उनको बहुत अच्छे से नहीं देखा है तो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट सही नहीं हो। तो वस्त्र उद्योग में हर स्टेप पर सिलाई, जो कच्चा माल हम लेते हैं वहाँ से लेकर के जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वहाँ तक हर जगह पर उसकी निरीक्षण या जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। और हर जगह पर अगर जांच करते वक्त कोई भी डिफेक्ट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पर चेंज या सॉल्व कर देना ज़रूरी होता है। निरीक्षण के उद्देश्य, हम निरीक्षण क्यों करते हैं? निरीक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न है। दोषों का पता लगाना, दोषपूर्ण वस्त्रों का सही करना, वस्त्रों के दोषों की जांच के लिए एक आधारभूत विधि जिसे इंस्पेक्शन लूप कहते हैं अपनाई जाती है। निरीक्षण हम करते हैं कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, जैसे हमने पहले भी बात की कि कोई डिफेक्ट है तो उसको हम वहीं पर सॉर्ट आउट कर लें, वहीं पर हम उसे सॉल्व कर दें, वहीं पर उसका जो है निराकरण कर दें। दोषपूर्ण वस्त्रों की जांच करना मतलब अगर स्टिचिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम है, स्टिचिंग सही नहीं आ रही तो उसको सही कर ले, उसकी चेक करके उसकी सिलाई सही चेक कर लिए। अगर कपड़ा कहीं पर कट गया है, कहीं जो है कट लग गया है या फट गया है तो उसको वहाँ पर चेंज कर। तो इस तरीके से दोषपूर्ण वस्त्रों को सही करना, मतलब वस्त्रों में अगर कोई दोष आ गया या जो कपड़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस फैब्रिक में ही कोई डिफेक्ट है तो उस फैब्रिक को चेंज कर देना। इन सारी चीज़ों के लिए एक लूप होता है या एक चेन को हम इस्तेमाल करते हैं जिसे इंस्पेक्शन लूप ये कहते हैं और वो एक मेथड है जो अपनाया जाता है। ये इसमें सबसे पहले निरीक्षण, फिर दोषों की पहचान, काबिल कर्मचारियों को दोषों के बारे में बताना, दोषों के कारणों का निर्धारण, दोषों में संशोधन अथवा सुधार करना और फिर उसका निरीक्षण करना। ये लूप इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले हम जो हमारा गारमेंट है जो है उसका हम निरीक्षण करते हैं,
या जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम उसका निरीक्षण करते हैं, उसके दोषों के बारे में हम जानते हैं। दोषों के बारे में जानने के बाद हम उसको जो उसके काबिल कर्मचारी होते हैं उनको बताते हैं, वो उन दोषों का निराकरण करते हैं, उन दोषों को दूर करते हैं। उसके बाद वापस से फिर हम उसका निरीक्षण करते हैं कि जो हमने उसमें डिफेक्ट देखे थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई या नहीं। और जब इस पूरे जो है चक्र में जब वो निरीक्षण फाइनल हो जाता है कि सारे दोषों को दूर करने के बाद हम उसका निरीक्षण करते हैं और वो फाइनल है, तब हम उसे आगे प्रोसेस में ले जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का निरीक्षण करना होता है, उसके बाद उसको दोषों को पता लगाना होता है। दोषों के बारे में जानने के बाद उसे जो काबिल कर्मचारी होते हैं जो उसको डिफेक्ट को दूर करते हैं उनको बताना होता है। वो लोग जो डिफेक्ट को दूर करते हैं उसको सही करते हैं, उसके बाद वापस से उसका निरीक्षण होता है और फिर उसे आगे प्रोसेस में ले जाते हैं। वस्त्र उद्योग में निरीक्षण को 3 पदों में विभाजित किया गया है। कच्चे माल का निरीक्षण, प्रक्रिया के समय निरीक्षण, अंतिम निरीक्षण। वस्त्र उद्योग में निरीक्षण, जैसे पहले हमने बात की कि हर स्टेप पर उसका निरीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले कच्चे माल का निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद प्रक्रिया के समय निरीक्षण, या जब प्रोसेस होता है, जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है, गारमेंट बन रहा होता है, उस समय उसका निरीक्षण किया जाता है। और अंतिम या फाइनल निरीक्षण जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट सामने बनकर तैयार हो जाता है तब उसका निरीक्षण किया जाता है। कच्चे माल का निरीक्षण, कच्चे माल के निरीक्षण के अंतर्गत निम्न कच्चे माल की गुणवत्ता जांची जाती है। फैब्रिक की जांच, सिलाई धागे की जांच, उपसहायकों की जांच। कच्चे माल के अंदर हम फैब्रिक की जांच करते हैं, फैब्रिक हमने जो लिया है गारमेंट बनाने के लिए उसकी जांच करते हैं, सिलाई धागों की जांच करते हैं, और उसके बाद जो गारमेंट में हम उपसहायक या ट्रिमिंग मटेरियल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में हम जांच करते हैं। फैब्रिक की जांच, यह जांच फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन के द्वारा की जाती है। इस जांच में फैब्रिक की मजबूती, रंगों में भिन्नता होना, कपड़े में छेद होना, कपड़े कहीं कीड़े द्वारा खराब तो नहीं हो गए हैं इत्यादि की जांच की जाती है। फैब्रिक की जांच एक मशीन के द्वारा की जाती है जिसे फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन कहते हैं। इस मशीन में फैब्रिक को ओवरऑल पूरा जांचा जाता है कि उसमें जो धागे इस्तेमाल किए गए हैं वो सही है कि नहीं, उसका कलर सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा फास्ट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस तरीके से, या उसमें कोई छेद ना हो, उसकी वीविंग सही होनी चाहिए। कई बार होता है कि कुछ कपड़ों में को कीड़े ख़राब कर देते हैं, तो ये भी चेक किया जाता है कि कीड़ों के द्वारा कहीं वो जो है फैब्रिक ख़राब तो नहीं हुआ। ये ओवरऑल सारी जांचें फैब्रिक जांच कहलाती हैं। सिलाई धागे की जांच, सिलाई धागे में थ्रेड काउंट, थ्रेड प्लाई, धागे की मजबूती, धागे का घुमाव की संख्या, धागे में कोई त्रुटि, धागे का आयतन आदि जांचा जाता है। सिलाई धागे जो होते हैं हम उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बार बार टूटने। तो इन सारी चीज़ों के लिए सब जो है सबसे पहले धागों की जांच की जाती है कि धागा सही थ्रेड काउंट का है कि नहीं, कपड़े के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसकी कलर सही है, उसकी मजबूती सही होनी चाहिए इत्यादि हम धागे की जांच में लेते हैं। उपसहायकों की जांच, किसी भी वस्त्र की गुणवत्ता उस पर लगाए गए उपसहायकों द्वारा भी प्रभावित हो सकती है, अतः बटन की मजबूती, मध्यस्तर, लेबल, टैग आदि की जांच आवश्यक है। उपसहायकों में जैसे हमने कहा कि गारमेंट आपने बहुत अच्छा बना लिया है, सब कुछ है, लेकिन उसके बटन अच्छे नहीं लगाए हैं, या उसमें अस्तर आपने जो लगाया है वो अच्छा नहीं है, उसके लेबल अच्छे से नहीं किए गए हैं, उसे टैग अच्छे से नहीं किया गया है, तो भी वो वस्त्र की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की जाँच या करना भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के उपसहायक लगे हों और हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर वे में लगी हो। तो इस तरीके से कच्चे माल में हम फैब्रिक की जांच कर लेते हैं, सिलाई धागों की जांच करते हैं, उपसहायकों की जांच करते हैं। प्रक्रिया के समय निरीक्षण, जैसे प्रोसेस के टाइम पर हम निरीक्षण करते हैं वो प्रक्रिया के समय निरीक्षण कहलाता है। सिलाई से पहले गारमेंट के विभिन्न भागों का निरीक्षण प्रक्रिया के समय किया जाने वाला निरीक्षण कहलाता है। इस निरीक्षण की शुरुआत मार्कर मेकिंग से करते हैं, उसके बाद फैब्रिक स्प्रेडिंग, फैब्रिक कटिंग, फैब्रिक सिलाई, प्रेसिंग अथवा फिनिशिंग की चेकिंग की जाती है। अलग अलग तरीके से जो है हम जो कपड़ों को जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बनाने का, तो उस समय हम उसको किस तरीके से जो है देखते हैं वो प्रक्रिया के समय का निरीक्षण कराते हैं। इसमें हम कपड़ों की सिलाई, कपड़ों की मार्किंग, उसकी प्रेसिंग, उसकी फोल्डिंग, उसकी फिनिशिंग, हर एक चीज़ को, कपड़े को किस तरीके से स्प्रेड किया, किस तरह से फैलाया जाता है, किस तरह से काटा जाता है, हर एक चीज़ का निरीक्षण करते हैं और हर एक स्टेप पर उसका निरीक्षण करते हैं।
मार्किंग की जांच, मार्कर में पैटर्न की लेबलिंग अथवा कोडिंग की जांच की जाती है। पैटर्न की दिशा की जांच की जाती है। मार्कर की मेकिंग के दौरान फैब्रिक की लंबाई एवं चौड़ाई का ध्यान रखना आवश्यक होता है। हम मार्किंग की जांच के टाइम पे हम देखते हैं कि उसमें जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं या जो उसकी लेबलिंग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको किस डायरेक्शन में हमने रखा है, इस चीज़ की भी हम जाँच करते हैं। स्प्रेडिंग जाँच, स्प्रेडिंग में निम्न कारकों की जांच सम्मिलित है। फैब्रिक की प्रकृति, प्लाई अल्टरमेंट, ग्रेन लाइन, रंग भिन्नता, फैब्रिक की चौड़ाई इत्यादि। स्प्रेडिंग में हम जानते हैं कि फैब्रिक कितना चौड़ा है, जिस भी गारमेंट के लिए हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर चौड़ाई है या लंबाई है कि नहीं, उसमें कलर में कोई भिन्नता तो नहीं है, उस फैब्रिक की प्रकृति, नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम स्प्रेडिंग में करते हैं। दिए गए मानकों के अंतर्गत निम्नलिखित की जाँच की जाती है। पैटर्न परिशुद्धता, घिसे हुए किनारे, अस्पष्ट परिष्कृत किनारे, नोचेस एवं ड्रिल कटिंग उपकरण आदि। जो भी मानक दिए गए हैं उसके अंतर्गत हम किस तरीके से कटिंग करते हैं। बंडलिंग जांच, इस जांच में नंबरिंग, सॉर्टिंग एवं बंडलिंग इत्यादि सही प्रकार से हुई है या नहीं की जांच की जाती है। सिलाई जांच, यह सबसे वृहद एवं महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत सभी मशीन ऑपरेटर के कार्य की जांच की जाती है। कुछ मुख्य दोषों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे सिलाई दोष, सुई टूटी हुई है तो नहीं, सिलाई छूटी हुई तो नहीं है, धागे टूटे तो नहीं हो, असमान सिलाई, परिष्कृत वस्त्र एक समान है या नहीं, सही जगह पर वस्त्रों के भागों को जोड़ा गया है, अस्तर ढीला या टाइट तो नहीं है, कपड़ों की शेप सही है। ये सारी जांचें जो हैं वो सिलाई के अंतर्गत आती हैं। और सिलाई की जांच करते वक्त हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, या जब भी इनकी जांच की जाती है तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है, क्योंकि अगर ये जांच हम सही से नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट फाइनल आ गया, हो सकता है कि वो सिलाई एक समान होनी चाहिए, जो भी हमारे अटैचमेंट्स हैं वो बहुत सही से लगे होने चाहिए, जितने भी पार्ट्स हमारे गारमेंट के हैं वो सही जगह पे सही तरीके से फिटिंग होने चाहिए। बहुत बार होता है कि अस्तर जब हम लगाते हैं तो लगाते वक्त तो हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही से, लेकिन जब फाइनली है वो बन के तैयार होता है तो कई बार बहुत टाइट होता है या बहुत ढीला होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, ये भी बहुत जांच की जाती है। सिलाई करते समय कोई जो है टुकड़ा उस या धागा उसमें फंसा ना हो, सुई टूट करके कहीं कपड़ों के अंदर नहीं फंसी हो, या टूटी हुई सुई से जब हमने काम किया तो कपड़े कहीं खींचे ना हो, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अंतिम निरीक्षण या फाइनल निरीक्षण, यह निरीक्षण तब किया जाता है जब वस्त्र पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं एवं डिब्बों में पैक होकर बाजार में भेजे जाने लायक हो जाते हैं। जब फाइनली हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसके बाद हम उसको डिब्बों में बंद करके मार्केट में भेज देते हैं, उस समय जो निरीक्षण होता है वो अंतिम या फाइनल निरीक्षण कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गारमेंट को बाहर भेजने से पहले, क्योंकि अगर जो पहले के हमारे निरीक्षण या इंस्पेक्शन है उनमें कोई त्रुटि रह जाती है तो इस समय हम उसको देख करके और उस फिर डिफेक्टिव गारमेंट को हम अलग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बाकी का पूरा जो एक जॉब है वो सेफ रहे। इस निरीक्षण में सामान्यतः वस्तुओं के आकार, फिटिंग, पैकिंग, फैब्रिक के दोषों की जांच की जाती है। जो फाइनल निरीक्षण करते हैं उसमें हम वो जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका आकार, उसकी फिटिंग और उसकी का जो फैब्रिक है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसकी हम जांच करते हैं। अगर उसका आकार सही नहीं है, उसका शेप सही नहीं है तो हम उसको अलग कर सकते हैं, बाकी गारमेंट से हम अलग कर सकते हैं, या उसकी फिटिंग सही नहीं है तो भी हम उसे उस गारमेंट को अलग करके बाकी का जो गारमेंट सही है उसको हम अलग कर सकते हैं। फैब्रिक में कोई दोष तो नहीं, कई बार होता है कि सारे काम करने के बाद में फैब्रिक प्रेस करते वक्त कपड़ा जल गया या पैकिंग करते वक्त उसके कुछ अटैचमेंट जो हमने लगाए हैं वो टूट गए या उसकी लेबलिंग सही से नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें फाइनल जांच में जो है पता चल जाती हैं। इन वस्तुओं की जांच के बाद इन्हें स्वीकार गुणवत्ता लेवल का दर्जा दिया जाता है। जब फाइनल निरीक्षण में सारी चीज़, उसका आकार सही होता है, फैब्रिक के दोष नहीं है और वो फिटिंग सही है, ये अगर ये सारी चीज़ निरीक्षण हो तो उन्हें फाइनल जो हमारी गुणवत्ता या स्वीकार गुणवत्ता होती है उसका दर्जा देती है। मतलब ये प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है, जिस भी जो है इस्तेमाल के लिए इसे बनाया गया उसके लिए ये बिल्कुल सही है, जिसके लिए बनाया गया उनके लिए सही है। अंतिम निरीक्षण से गुजरने के बाद माल को बाहर भेजा जाता है। फाइनल निरीक्षण जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम जो हमारा माल है या जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उनको बाहर भेजते हैं। इस तरीके से ओवरऑल जब हम निरीक्षण करते हैं तो जो छोटे छोटे से दोष होते हैं हमारे वो हमको पता चल जाते हैं और उनको हम सुधार सकते हैं। कई बार होता है कि अगर हम उसकी क्वालिटी को देख, कोई भी हम प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि किस क्वालिटी का है, तो
वो जो हम अलग अलग मानक स्टैंडर्ड तय करते हैं, उस पर जब वो प्रोडक्ट्स को जो हम जांचते हैं और खरे होते हैं, उसके बाद ही हम उनकी जो क्वालिटी की लेबलिंग है वो करते हैं कि हाँ, ये जिस भी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट जिस भी चीज़ के लिए बनाया गया है उसके लिए बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का है। और फाइनल निरीक्षण करते समय अगर पहले के निरीक्षणों में कुछ दोष रह जाता है या कुछ जो हमारे मानक हैं उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, तो हम उसको अलग कर देते हैं, जिससे जो मार्केट में सामान हमारा पहुंचता है उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये फाइनल निरीक्षण में ये काम नहीं करेंगे और उनको हम ऐसे ही भेज देंगे या निरीक्षण नहीं करेंगे और क्वालिटी वगैरह चेक नहीं करके ऐसे ही मार्केट में भेज देंगे, तो जो उसका इस्तेमाल करेगा वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। हो सकता है कि हमारा जो मार्केट में सामान है वो अब जो है आगे सेल आउट ना हो। तो इन सारी चीज़ों से या लोग हमारे गारमेंट्स को पसंद ना करें, क्योंकि उनको लगेगा कि इसकी तो क्वालिटी सही नहीं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके लिए जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। फैब्रिक निरीक्षक की भूमिका। फैब्रिक निरीक्षक की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो निरीक्षण करता है, जो इंस्पेक्शन करता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ओवरऑल उसके इंस्पेक्शन पर ही हमारे गारमेंट की क्वालिटी डिपेंड करती है। वो हमको बताएगा कि जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं या जो भी फैब्रिक हमारा है वो सही क्वालिटी का है कि नहीं है, उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए कपड़ों की जांच प्रक्रिया में निरीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपड़ों में किसी प्रकार के दोष या कमी को देखना जांचकर्ता की जिम्मेदारी होती है। जो फैब्रिक निरीक्षक होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कपड़े के हर एक पार्ट को, फैब्रिक के हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से चेक करे, उसमें कोई दोष या कमी हो उसको बहुत अच्छे से चेक करे। अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो हमारा पूरा प्रोडक्शन जो होगा, जो भी हम पूरा एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो गलत हो सकता है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फैब्रिक निरीक्षक होता है, जो क्वालिटी कंट्रोलर होता है, वो उसको बहुत अच्छे से जो है जांच करे, उसका इंस्पेक्शन करे और उसमें जो दोष हैं उनका पता लगाए। एक निरीक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे कपड़ों में पाए जाने वाले साधारण दोषों की जानकारी हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैब्रिक निरीक्षक हो उसे फैब्रिक के बारे में, उसमें आने वाले दोषों के बारे में और उनको कैसे सही किया जाता है इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको फैब्रिक में पाए जाने वाले दोषों के बारे में जानकारी नहीं होगी, अगर उसे ये नहीं पता होगा कि किस फैब्रिक में किस तरीके का दोष आता है या कोई दोष उसके सामने है लेकिन उसे वो दोष की जानकारी नहीं है, तो वो आगे उसके बारे में वो स्टेप नहीं ले पाएगा, उसको सही करने के लिए जो उसके सही करने वाले लोग हैं उनको नहीं बता पाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्पेक्शन कर रहा है, जो फैब्रिक निरीक्षक है, उसको फैब्रिक में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि फैब्रिक में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैब्रिक निरीक्षक के लिए। निरीक्षण के समय कपड़े में आने वाले दोषों को पहचान कर निरीक्षक दोषों की एक रिपोर्ट बनाकर इसकी जानकारी उत्पादन प्रभारी को दे सके, जिससे कि दोषों को दूर हो सके। अगर निरीक्षक जो है उसको जानकारी नहीं होगी दोषों के बारे में तो वो लोगों नहीं बता पाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निरीक्षक को उसकी जानकारी हो, जिससे कि वो निरीक्षण करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बना सके और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको वो दे सके कि वो रिपोर्ट की इसमें इन फैब्रिक में इस तरीके के दोष हैं और इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इन दोषों को दूर नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट या हमारा गारमेंट तैयार नहीं होगा। तो इसलिए निरीक्षक की भूमिका जो होती है गारमेंट इंडस्ट्री में, या फैब्रिक निरीक्षक की भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैब्रिक के हर एक पार्ट को चेक करना, फैब्रिक में आने वाले दोषों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप ने किस तरीके का फैब्रिक, जब हम एक गारमेंट बनाते हैं, एक हमने ड्रेस तैयार की है, उस ड्रेस की गुणवत्ता या क्वालिटी कैसी है ये डिपेंड करता है कि उसमें हमने किस तरीके का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक के लिए निरीक्षण के लिए फैब्रिक निरीक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फैब्रिक इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसका जो है पहले से उसकी जांच करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है कि जो हम ड्रेस बना रहे हैं उसके लिए वो फैब्रिक सूटेबल है या नहीं, उसमें किसी तरीके का दोष ना हो। उसके बाद हमने ये देखते हैं कि उसमें जो हमने स्टिचिंग के लिए धागे इस्तेमाल किए, जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं वो बहुत अच्छे से क्वालिटी के हैं, वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो फैब्रिक है उसके साथ में वो धागे सही जा रहे हैं या नहीं।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस फिर हम चेक करते हैं कि जो ओवरऑल हमारा गारमेंट बना है उसकी फिटिंग सही है कि नहीं, उसमें जो पार्ट्स हमने, जो गारमेंट्स के पार्ट्स अलग अलग थे उनको सही जगह पे सही तरीके से जोड़ा गया है नहीं। ये सारी चीज़ें जब सही होती हैं तभी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी सही होती है और उसको सही तरीके से हम प्रेजेंट कर पाते हैं। क्वालिटी, गुणवत्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी गारमेंट इंडस्ट्री के अलावा भी हम दूसरा कोई भी प्रोडक्ट तैयार बनाते हैं उसमें भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर बढ़ाने, उसकी जो यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, गारमेंट की क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करना, उसको किस तरीके से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करके, किस तरीके से निरीक्षण करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। छोटे स्केल पर भी जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कपड़ों की क्वालिटी, कपड़ों की स्टिचिंग, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के किसी चीज़ की गुणवत्ता को बहुत अच्छा करती हैं। एक टेलर के पास में जो कपड़ा कस्टमर दे के जाता है सिलने के लिए, वो उसको बहुत अच्छे से सिल रहा है, उसमें मैचिंग के धागे, मजबूत धागे लगा करके उसको फिनिशिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, उसमें जो भी वो फास्टनर्स या अस्तर ये सारी चीज़ें लगा रहा है वो बहुत अच्छे से लगा रहा है और उसके बाद ओवरऑल उसे अच्छे से प्रेस करके उसे बहुत अच्छे से फिनिश करके और जो है अगर कस्टमर को दे रहा है तो वो भी जो है उस गारमेंट जो उसने बनाया है उसकी क्वालिटी को दिखाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के जो क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है या क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है। इस तरीके से हमने गुणवत्ता के बारे में या गुणवत्ता की विधियां क्या होती हैं, किस तरीके से हम टेस्टिंग करके भी जो है जो फैब्रिक होते हैं उनकी गुणवत्ता जांच सकते हैं या निरीक्षण करके भी जांच सकते हैं। टेस्टिंग थोड़ा सा जो है कॉस्टली मेथड पड़ जाता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेंस नहीं मिलती है और गारमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादातर इंस्पेक्शन का जो है यूज़ किया जाता है। और एक इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है जो या निरीक्षण करता होता है, फैब्रिक निरीक्षक होता है जो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से निरीक्षण करता है, वो सारे दोषों का पता लगाता है और उसके बाद में उसको इम्प्रूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको बताता है कि इसमें ये डिफेक्ट है, इसको इस तरीके से दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने आज जाना कि गुणवत्ता नियंत्रण क्या होता है, गुणवत्ता नियंत्रण की विधियाँ क्या होती हैं, निरीक्षण अथवा जाँच क्या होती है, निरीक्षण के उद्देश्य, वस्त्र उद्योग में निरीक्षण और फैब्रिक निरीक्षक की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हमने जानकारी जो है साझा की। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको मददगार साबित होंगी। मैंने ये सारी जानकारी सिलाई तकनीक, लेखक नीजू आज़ाद, नीलकंठ पब्लिकेशन, भारत स्किल वेबसाइट और इंटरनेट से लेकर के आपको देने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। आशा करती हूँ आगामी भविष्य में ये आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।